दोगलापंती मेरे से नहीं हो लेकिन आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? चलो ध्रुव राठी की बात नहीं करते हैं, आप जिस भी फील्ड में आप बताना चाहें, आप उसको सुनना पसंद करते हैं? नहीं, जैसे चलो पॉलिटिकल मान लीजिए आप। पॉलिटिकल तो यार नीतीश राजपूत एज ऑफ नाउ, हम्म, मैं उसे ही प्रेफर करूंगा एज ऑफ नाउ। हाँ, क्या खूबियां हैं नीतीश में? नीतीश मेरे अच्छे मित्र हैं वैसे। नॉट बायस्ड, प्रॉपर रिसर्च, और एक और चीज जो मेरे को बहुत तगड़ी लगती है, अब मुझे अंदर से नहीं पता कि वो कैसे होता है क्या नहीं होता, लेकिन जैसे नीतीश राजपूत की वीडियोस आती है ना, तो कभी कभी महीना लग जाता है, 2 वीक्स लग जाते हैं, 1 वीक लग जाता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। इसका मतलब वो बंदा खुद रिसर्च कर रहा है, और खुद भी नहीं कर रहा होगा तो एक एक चीज पढ़ के ही कर रहा है, कम से कम आत्मसात कर रहे हैं। हाँ। यानी मेरी जब नीतीश से बात होती है तो वो रिसर्च मुझे लगता है कि वो खुद ही करते हैं। हाँ। और मुझसे मैंने बहुत शिकायतें की उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जो सामने हैं, आपके जो प्रतिद्वंद्वी है कथित रूप से कहें तो, वो महीने में 6 से 7 वीडियो डालते हैं, आप एक ही लेके आ रहे हैं, थोड़ी जल्दबाजी कीजिए, थोड़ी कम से कम 2 तो डालिए। तो वो कहते हैं शाह भाई मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं बन पा रही, क्योंकि मैं जब एक वीडियो बनाऊंगा उसमें लूप होल छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और जब उतनी मेहनत करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, क्योंकि उनका ख्वाब डॉक्यूमेंट्री का है, तो डॉक्यूमेंट्री में तो इतना टाइम लगता ही है, और उनकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री। अगर नीतीश राजपूत ये वीडियो देखें तो मैं भाई सीधे सीधे मैसेज आपको देता हूँ, आप जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। रीजन बीइंग के आज जो न्यूज़ चैनल्स की हालत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने कंटेंट को ओवरफ्लो कर दिया है। उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता, एक न्यूज होती है, सिर्फ एक न्यूज कि फलाना जगह से फलाना बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ से बीजेपी को टिकट मिल गया, बे यार आधे घंटे तक वही बोलते रहते हैं। तो कल परसों वो मोदी जी संदेश देने वाली है राष्ट्र के नाम, तो चित्रा त्रिपाठी जी हैं आज तक पे, वो उनको कम से कम 1.5 घंटे लाइव रहना पड़ा इस बात को कहते रहने के लिए कि वो आएंगे, लेकिन नहीं आए, पता नहीं वो क्यों नहीं आए। लेकिन 1.5 घंटा उन्होंने जाया किया। मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ कि उनको वो काम है उनका, क्या करें, एंकर का काम यही है। तो वो टेलीविज़न की अपनी दिक्कतें हैं। आपको, आप जो वीडियोस के लिए रिसर्च करते हैं अपनी वीडियोस के लिए, क्या तरीका अपनाते हैं? आपकी टीम है, आपके सहयोगी हैं, या फिर? एक्चुअली मैं रिसर्च में टीम को रखना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एडिटिंग करवा लो टीम से, मैं मतलब एडिटिंग करवा लूँ टीम से, अगर कोई ब्रांड आती है उससे डिस्कशन कर ले, और बहुत जो भी बैक एंड के काम होते हैं वो सारे कर लो, लेकिन रिसर्च में ही करूंगा, क्योंकि जनता ने तो जनता या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चेहरे देख के, मेरी शक्ल देख के विश्वास करते हैं। मैं किसी और से रिसर्च कैसे करवा लूँ? वो इतना क्वालिफाइड है, और अगर क्वालिफाइड है तो अपना खुद का चैनल बना ले, इसमें कोई सुपीरियर इन्फीरियर की बात है ही नहीं ना, आप अपना चैनल बना लो ना भाई। तो मेरे को लगता है कि रिसर्च तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। और क्या करना है आपको 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, ये तो सब नंबर्स है ना। आप अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग रखो, पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी मैं रिसर्च खुद ही करता हूँ, करने का कुछ तरीके हैं, जैसे लेफ्ट राइट 2 ही इकोसिस्टम है मोस्टली, दोनों के न्यूज़पेपर्स जो थोड़े से होते हैं ना कि इंक्लाइंड होते हैं, दोनों को पढ़ लो, आपको वहीं से कंक्लूजन समझ में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा बुक्स और फिर कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी पढ़ लो। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारा का सारा जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, सबके सब झूठ हो जाते हैं, और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। यही तो दिक्कत है ना ध्रुव राठी की भी। उसने जैसे मेरे पास, मैंने उस पर स्टार्टिंग की जब क्लिप बनाई थी ना, तो उसने मेरे को ऐसा क्रिटिसाइज करते हुए बोला था, मैंने ये बोला था कि जब तू मुस्लिम एरिया में नहीं रहता तो कमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। और ये मैं आज भी उस पॉइंट के लिए खड़ा होता हूँ, क्योंकि जैसे आप मेरठ के कुछ एरियाज में जाओगे, आप यूपी के अंदर घुसोगे ना, वहां पे भी आपको पलायन के इतने स्टोरीज मिलेंगे जहाँ पे 2-4 घर हिंदुओं के थे, बाकी घर मुस्लिम्स के थे या किसी मुस्लिम्स के ही थे, और कोई रिलीजन बचता नहीं है। वहां पे हिंदुओं की जो सिचुएशन है ना, आप फील ही नहीं कर सकते यार। आप क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड उठा के देख रहे हो? आपको पता ही नहीं है यार, किसी फैमिली में कोई लड़की होगी, उसको कितना टॉर्चर फील करना पड़ता है। वो ट्यूशन जा रही है, वापस आ रही है, उसको टॉर्चर फील करना पड़ता है। उसको 24 घंटे ये डर रहता है कि उसके छत पे से कोई ना आ जाए, वो कहाँ सोए। ये कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में? ये नहीं हो सकता गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं एक यूपी में पला बड़ा हूँ, ऐसे एरिया में जहाँ पे 50% हिंदू होंगे, शायद 50% मुस्लिम्स होंगे। मैं किसी रिलीजन को ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई गलत है, लेकिन आप तभी फील कर पाते हो जब आप वहां रहते हो, ठीक है। और
मैं उस एरिया में रहा हूँ जहाँ पे 50% हिंदू 50% मुस्लिम्स हैं। मैं उस एरिया में भी रहा हूँ, हरियाणा के एरियाज में भी रहा हूँ, गुड़गांव में बहुत टाइम रहा हूँ, राजस्थान में भी कोटा रहा हूँ, सब जगह रहा हूँ मैं। और लिटरली मैं अपनी बात से बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ 99% 95% हिंदू पॉपुलेशन रहती है ना, उनको घंटा कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उन्हें। कितनी मर्जी अखबार खंगोल लो, कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पढ़ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं यही बोलता हूँ, यही बोलता रहूँगा। और इसीलिए मेरे को ध्रुव राठी से उस टाइम इरिटेशन सी हो गई, बहुत गंदी वाली इरिटेशन, क्योंकि आपको जब किसी के दर्द की तकलीफ का अंदाजा नहीं है ना, और फिर आप अपनी कमेंट्स बोल रहे हो, दिखा रहे हो, दुनिया भर को सुना रहे हो, तो बात सिर्फ यूट्यूब की व्यूअर्स के सब्सक्राइबर्स की नहीं है, फिर पर्सनल एक तरीके से वो हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत ही गंदा लगता है। मतलब मैं पर्सनली भी उसको, ये अगर यहाँ बैठा होता तो मैं यही बोलता, भाई तू कितना बड़ा दोगला है, तुझे पता, तू सिर्फ व्यूअर्स के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। ध्रुव राठी एज ए क्रिएटर आपको कैसे लगते हैं? नॉट गुड फॉर द कंट्री। लेकिन एज सिंपल एज दैट। उनकी नियमितता, लगातार वीडियोस बनाने का तरीका, उनका डिसिप्लिन है, वो ये कह रहे हो हाँ, आप? वो तो हिटलर भी था, उससे क्या होता है? मैं हिटलर को खैर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत ये गलत मैसेज ना जाए कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन डिसिप्लिन तो हिटलर भी था, उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। मानसिकता की भी तो बात होती है ना। आपको लोगों के पेन से ज़्यादा आपको अपने व्यूज़ की पड़ी है। मैं खुद पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बीजेपी को वोट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी के भी पेन को हटने नहीं दे सकता।